In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. I am Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. हम इंग्लिश लैंग्वेज की एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं। इस सीरीज में डेली रूटीन के यूजेस आपको मिलेंगे और आपको इस पर हर सिचुएशन के बारे में वीडियो मिल सकेगी जिसकी आपको जरूरत है। आप मेरी तमाम वीडियोस को लाजमी 3 से 4 बार जरूर देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो सके। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे द यूज ऑफ फील लाइक। फील लाइक के माने हैं जी चाहना या दिल करना। जब आप ये कहना चाहें कि मेरा दिल कुछ खाने को चाह रहा है, या मेरा दिल बोतल पीने को चाह रहा है, या आज हमारा काम करने को दिल नहीं कर रहा, तो आप फील लाइक का इस्तेमाल करेंगे। सबसे अहम चीज इन जुमलों में इसकी स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आप ज़हन में रखें। उर्दू में जुमले से महसूस होता है कि ये जुमला फेल हाल जारी का है, लेकिन इसका तर्जमा हमेशा इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक करेंगे। लेकिन याद रखें कि फील लाइक के बाद हमेशा फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, यानी फील लाइक के बाद हमेशा इंग फॉर्म इस्तेमाल होती है। इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम फील लाइक का इस्तेमाल करते हैं, फिर फील लाइक के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। यानी फील लाइक के बाद हमेशा इंग फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगर हमने सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो चूंकि सब्जेक्ट के बाद फील लाइक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, इसलिए उसको नेगेटिव करने के लिए डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के बाद डू या डज के बाद अगर हम नॉट लगा के फिर फील लाइक लगा लें तो उसके ये नेगेटिव का सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह अगर हम डू या डज को जुमले के स्टार्ट में लगा देंगे सब्जेक्ट से पहले, तो ये जुमला इंटरोगेटिव बन जाएगा। आइए हम अब इसकी चंद मिसालों को देखते हैं। मेरा कुछ खाने को जी चाह रहा है, आई फील लाइक हैविंग समथिंग। आई फील लाइक हैविंग समथिंग। मेरा कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा है, आई डोंट फील लाइक having anything. I don't feel like having anything. क्या आपका कुछ खाने को जी चाह रहा है? Do you feel like having anything? Do you feel like having anything? तो आपने नोट किया होगा कि फर्स्ट वर्ब जो है फील है, उसी से हमने सेंटेंस को नेगेटिव किया, उसी से हमने इसको इंटरोगेटिव बनाया यानी क्वेश्चन बनाया है। अब हम इसकी एक एग्जांपल और देखते हैं। अच्छी, उसका टीवी देखने को जी चाह रहा है। He feels like watching TV. He feels like watching TV. उसका टीवी देखने को जी नहीं चाह रहा है। He doesn't feel like watching TV. He doesn't feel like watching TV. Does he feel like watching TV? यानी क्या उसका टीवी देखने को जी चाह रहा है? Does he feel like watching TV? हमारा आराम करने को जी चाह रहा है। We feel like taking rest. We feel like taking rest. हमारा आराम करने को जी नहीं चाह रहा है। We don't feel like taking rest. We don't feel like taking rest. क्या हमारा आराम करने को जी चाह रहा है? Do we feel like taking rest? Do we feel like taking rest? आइए अब हम पास्ट स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। अगर हमने सेंटेंस को पास्ट टेंस में चेंज करना है तो इसका बिल्कुल आसान तरीका है। यानी अगर हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दें, जैसे फील की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट, फील फेल्ट फेल्ट, तो यहाँ जब हम सब्जेक्ट के बाद फेल्ट लाइक लिखेंगे तो ये सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा। और आगे जो इसके फेल्ट लाइक के बाद यानी इंग फॉर्म ही इस्तेमाल होगी और ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। इसी तरह जब इसको नेगेटिव करना है, चूंकि डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, तो आप सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट इस्तेमाल करेंगे और डिड नॉट के बाद फील लाइक, और फील लाइक के बाद इंग फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा और आखिर में ऑब्जेक्ट। इन द सेम वे अगर हम डिड जुमले के स्टार्ट में लगा देंगे यानी सब्जेक्ट से पहले, और आखिर अंदर चूंकि डिड की वजह से फील आएगा, अंदर फेल्ट नहीं आ सकता क्योंकि डिड के जब
नेगेटिव सेंटेंस हो जाए या क्वेश्चन हो जाए तो फिर हम डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसलिए डिड के बाद सब्जेक्ट, फिर फील लाइक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट यानी क्वेश्चन मार्क लाजमी देंगे जी। अब इसकी भी हम कुछ मिसालों पर गौर करेंगे। उसका बाहर जाने को जी चाह रहा था। ही फेल्ट लाइक गोइंग आउट। ही फेल्ट लाइक गोइंग आउट। उसका बाहर जाने को जी नहीं चाह रहा था। ही डिड नॉट फील लाइक गोइंग आउट। He didn't feel like going out. क्या उसका बाहर जाने को जी चाह रहा था? Did he feel like going out? Did he feel like going out? उसका नया लिबास खरीदने को जी चाह रहा था। He felt like buying a new dress. He felt like buying a new dress. उसका नया लिबास खरीदने को जी नहीं चाह रहा था। He did not feel like buying a new dress. He didn't feel like buying a new dress. क्या उसका नया लिबास खरीदने को जी चाह रहा था? Did he feel like buying a new dress? Did he feel like buying a new dress? उनका बारिश में नहाने को जी चाह रहा था। They felt like bathing in the rain. They felt like bathing in the rain. उनका बारिश में नहाने को जी नहीं चाह रहा था। They did not feel like bathing in the rain. They didn't feel like bathing in the rain. क्या उनका बारिश में नहाने को जी चाह रहा था? Did they feel like bathing in the rain? Did they feel like bathing in the rain? अच्छा, यहां मैं एक बात क्लियर करता चलूं। चूँकि जो हम वॉशरूम में यानी घर में जब नहाते हैं तो हम यूज़ करते हैं टेक अ बाथ। जैसे मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ बाथ। लेकिन जब हम किसी खुली जगह नहाते हैं, बारिश में नहाते हैं या किसी दरिया पर या नहर पर या किसी तालाब में, देन वी यूज़ द वर्ड्स बेद, BATHE। लेकिन अगर किसी भी लफ्ज़ के आखिर में ई आ जाए और उसके साथ आईएनजी का इजाफा करना हो तो ई को हम ड्रॉप करते हैं और वहाँ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं। द वर्ड विल बिकम बेदिंग। यानी किसी भी आखिर में लफ्ज़ के यानी वर्ब के आखिर में ई हो तो ई को हटा के हमने आईएनजी लगाया होता। यहाँ बेद लफ्ज़ था BATHE और हमने बेदिंग उससे डेवलप बना लिया। अच्छी। सो आई होप के यू मस्ट हैव लर्न समथिंग। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। आखिर में फीडबैक के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। आप अगली वीडियो में काजेटिव जुमलों के बारे में सीख पाएंगे। इन जुमलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अहम है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।